आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनलिटी के बारे में जिसका नाम है सेमीकोलन विद कोटेशन मार्क्स। क्या है ये फंक्शन? क्या ये फंक्शन है या फॉर्मूला है? हमने इसको फॉर्मूला क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये है हमारा एक फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 टाइम्स हम मार्क करते हैं अपना सेमीकोलन, देन हम करते हैं कोटेशन मार्क्स एंड उनके बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसमें उस टेक्स्ट को हम सेल के रेफरेंस में चेंज कर देते हैं। मतलब सेल के अंदर जो भी लिखा होगा वो रहेगा, बट विजिबिलिटी जो टेक्स्ट हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे वो रहेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है? समटाइम क्या होता है, हमने कोई डेटा बनाया होता है, फॉर्मूलाज यूज किए होते हैं, बट लास्ट मोमेंट लिया कभी भी हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे जस्ट नेम को चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा हुआ प्रोडक्शन नंबर्स, लेकिन हमें चाहिए प्रोडक्शन नंबर्स नहीं है, प्रोडक्शन क्वांटिटी चाहिए। बट हमने जहां जहां से भी जितना भी हमारे पास इनपुट डेटा है सबके अंदर हमने सिर्फ प्रोडक्शन नंबर्स लिखा हुआ है और हमने फॉर्मूला जो लगाया हुआ है वहां सेल रेफरेंस में लिया है प्रोडक्शन नंबर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी जगह जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे और हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, हमें कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट एक छोटा सा ये फंक्शन यूज करना है और हमारा रिजल्ट अपडेटेड सेम रहेगा। सो आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि सेमीकोलन विद कोटेशन मार्क्स का फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। सो गाइज यहाँ है हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम अपना सेमीकोलन विद कोटेशन मार्क्स के फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ है हमारे पास पीरियड वाइज कुछ डेटा है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पीरियड है, कुछ प्रोडक्ट के नेम है, प्रोडक्शन के नंबर, सेल्स के नंबर, प्रोडक्शन की कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस है। अब हम इसका क्या करें, हमें क्या करना है, पीरियड वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज हम इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट चाहिए, हमें हमारी एक रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट का फॉर्मेट रेडी कर लिया। ये हमारे पास कुछ पीरियड्स हैं, ये प्रोडक्ट्स के नेम है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें चाहिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन के नंबर, सेल्स के नंबर्स, प्रोडक्शन की कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस चाहिए। हमने यहाँ पे ऑलरेडी सम इफ्स का फंक्शन यूज किया हुआ है, हम जल्दी से फटाफट से इसको एक बार लगा के देख लेते हैं। रिकॉल करते हैं हम सम इफ्स का फंक्शन इक्वल्स टू सम इफ्स, देन हमें क्या लेना है, सम रेंज, हमने सम रेंज सेलेक्ट की, कॉमा पीरियड, कॉमा अब हमें आ जाते हैं पीरियड कौन सा हमारा, अप्रैल 22, कॉमा अब हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट का नेम, कॉमा देन प्रोडक्ट, एंटर, हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या क्रॉस चेक अगर करना है इस रिजल्ट को, क्या करते हैं हम यहाँ पे कर देते हैं x1, तो देखो हमारा जो ऑलरेडी फॉर्मूला लगा है सेम हो गया रिजल्ट, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं। अब जल्दी से इसको फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, डॉलर्स फ्रीज करते हैं इसके। तो डॉलर्स के अंदर ई कॉलम हमारा फ्रीज नहीं होगा बिकॉज ये हमारा जैसे हम इस कॉलम को आगे पेस्ट करेंगे हमारा प्रोडक्शन नंबर, सेल्स नंबर, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स प्राइसेस पे ये मूव होता जाएगा। सी को हमने कर दिया कंप्लीट रेंज फ्रीज, इसका हमने कर दिया B5 का कर दिया हमने कॉलम फ्रीज, डी का हमने कर दिया कंप्लीट रेंज फ्रीज और इसका हमने कर दिया को अगेन सी का कॉलम फ्रीज, एंटर, कॉपी ऑल TS फॉर्मूला पेस्ट। अब देखो हमारा फॉर्मूला आ गया। हम क्या करते हैं इसको फटाफट से x1 पे चेंज करते हैं, देखो रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम है। हम क्या करते हैं इसको कंट्रोल Z करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, सेलेक्ट एंड देन जितनी भी हमें डेटा चाहिए पूरे साल का डेटा है, सारे प्रोडक्ट्स का, 5 प्रोडक्ट का पूरे साल का डेटा हमने क्या कॉपी ऑल्ट ES फॉर्मूला आ गया। अब क्या हुआ यहाँ पे एक हमने एक छोटा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कि मंथ अलग अलग है, एक मंथ का प्रोडक्ट वाइज डेटा ये है, इसके लिए हमने एक छोटा छोटा ना ब्लैंक डाला हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या हमें डेटा आ गया, इसको कैसे रिमूव करें, हम क्या करते हैं फटाफट से जाते हैं इसके ऊपर फिल्टर लगाते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैंक, ये आ गया हमारे पास। इसको सारे को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम कर देते हैं इसको विजिबल सेल्स ओनली एंड देन डिलीट, सिंपल डिलीट बटन दबा देंगे, ये हमारे पास आ गया। देखो अब यहाँ बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये तो हमारा डेटा बन गया, हमने क्या बना लिया, प्रोडक्ट वाइज एंड मंथ वाइज हमने अपने प्रोडक्शन के नंबर, सेल्स के नंबर, प्रोडक्शन की कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस का डेटा हमने प्लॉट कर लिया, हमारी रिपोर्ट रेडी एकदम। अब हम सेमीकोलन एंड कोटेशन मार्क का फंक्शन कब यूज करें, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आएगी। अब हमने सबमिट किया अपने बॉस को, अब कहते हैं यार एक बात बताओ, प्रोडक्ट नेम आपने ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोडक्ट X1, X2, X3, X4, X5, ये दोबारा क्यों लिखा है प्रोडक्ट, बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। एक काम करो, प्रोडक्ट वर्ड हटा दो, खाली X1, X2, X3, X4, X5 लिखो। हमने कहा ठीक है जी कर देते हैं। हमने जैसे ही लिखा X1 हमारा फॉर्मूला गायब हो गया, हमने यहाँ पे जैसे लिखा X2 फॉर्मूला गायब हो गया। क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपने इनपुट डेटा में और यहाँ जहाँ हमने प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा रिजल्ट ठीक आएगा। जैसे हम करके देखते हैं, हम क्या जाते हैं यहाँ पे लेते हैं
1 को हमने चेंज किया, तो हम लिख देते हैं x1, एंटर। देखो अब हमने क्या किया, अप्रैल 22 के लिए चेंज किया, और यहाँ हमारा कौन सा मंथ, नवंबर। तो हम जाते हैं नवंबर में, हम नवंबर में गए एंड यहाँ पे हमने किया x1, रिजल्ट आ गया हमारा 1100। हम देखते हैं यहाँ पे क्या आया, 1100 973 55,000 72975, 1100 973 55,000 72975। लेकिन हम इसको दोबारा करें, इससे अच्छा कंट्रोल Z करते हैं हम इसको वापस से। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन यूज़ करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, हम जाते हैं इसके अंदर, कस्टम्स के अंदर जाएंगे, या फिर हम जा सकते हैं सीधे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे हम फॉर्मेट सेल्स के अंदर। फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाने के बाद हमें जाना है कस्टम्स के अंदर। कस्टम पे जाने के बाद हमें जाना है यहाँ पे टाइप पे, और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा हमें इसे कर देना डिलीट। हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सैंपल में प्रोडक्ट x1। हमें क्या करना है, इनपुट जो भी हमें करेंगे हम यहाँ पे, वो यही प्रोडक्ट x1 उठाएगा, बट जो विजिबिलिटी होगी डिस्प्ले पे जो हम लिखेंगे वो चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना, जैसे मैं 3 बार सेमीकोलन दबाऊंगा, हमारा जो प्रोडक्ट x1 लिखा है गायब हो जाएगा। 1 2 3 गायब, मतलब अब इसने इसको हाइड कर दिया। अब कहता है जी मुझे बताओ क्या दिखाना है, तो मैंने क्या किया, कोटेशन मार्क्स लगाया, एक कोटेशन मार्क्स। देन अब मुझे क्या चाहिए, इसमें क्या लिखना है, x1, मैं लिखा x1, देन इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखो क्या हुआ, जहां प्रोडक्ट x1 लिखा था वहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, x1, एंटर। अब यहां देखो आप fx के अंदर यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट x1, लेकिन अगर अब यहां देखते डिस्प्ले में लिखा है खाली x1, ये क्या हुआ, प्रोडक्ट x1। तो हमें क्या करना पड़ा, फॉर्मूला जो है वो अभी भी इसको प्रोडक्ट x1 ही रीड कर रहा है, तो हमें फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें इनपुट डेटा के अंदर चेंज करने की जरूरत है। जस्ट हमें करना क्या है, यहाँ पे जाना है सेल पे, फटाफट से जाना है अपना फॉर्मेट सेल्स के अंदर, जाना है कस्टम के अंदर, जो भी हमारा लिखा हुआ है उसको हटाना है, 3 टाइम्स दबाना हमें सेमीकोलन, देन कोटेशन मार्क्स लिखना है, उसके बाद लिखना है अपना प्रोडक्ट का नेम x2 एंड देन एंटर। सेम चीज अब थर्ड पे करते हैं। हमने क्या किया, राइट क्लिक, देन फॉर्मेट सेल्स, एंड देन हम यहाँ पे आ गए, 3 टाइम्स हमने किया अपना सेमीकोलन, कोटेशन मार्क्स, देन x3, देन नेक्स्ट हम 4th के लिए भी कर लेते हैं। 4th पे गए हम, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम, 1 2 3 टाइम्स सेमीकोलन, देन हम क्या लिखना है, x4, एंटर, एंड देन 5th कॉपी। हम जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स, कस्टम, डिलीट, 1 2 3 सेमीकोलन, 5, एंड देन हमने क्या करना है, 5 कोटेशन मार्क्स। अब हमने क्या किया, 5 बार लिख लिया। हमारा रिजल्ट देखो भी क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो, अब आप fx को देखते जाओ। यहाँ पे fx पे क्या लिखा हुआ है, x1, यहाँ पे x1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट x1, यहाँ पे लिखा है x2, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट x2, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट x3, और यहाँ लिखा हुआ है x3, यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट x4, यहाँ पे लिखा हुआ है x4, यहाँ पे लिखा हुआ है x5, यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट x5। अब क्या करना है हमें, अगर हम यहाँ पे भी चेंज करना है तो हमें क्या करना है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपीड है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी। अब बस हमें इसको कॉपी पेस्ट करना है, जहाँ जहाँ हमें इस सेल को पेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो हमने फॉर्मेट किया हुआ है सेल के अंदर, वो फॉर्मेट हमारा अपडेट हो जाएगा। तो अब हम इसको जल्दी से फटाफट से अपडेट, ये हमारा अपडेट हो गया पूरा। तो अब क्या करना है हमें, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट x1 है, हम इसमें जो भी चेंज करें, अगर हमें कुछ भी करना है तो हमारा फॉर्मूला सेम चलेगा। हमें अगर कोई भी वर्ड लिखना है, इसके ऊपर हमने x1 को x2 करना है, हम जैसे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ x3 ही दिखेगा, और बैकएंड में देखो आप यहाँ पे x3 लिखा है, क्योंकि सेल के अंदर की जो फॉर्मेटिंग है वो इसने एज इट इज कॉपी कर ली। ठीक है, तो ये था हमारा सेमीकोलन विद कोटेशन मार्क्स का फंक्शन।
सो गाइज इसके अंदर हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट ये मिलता है, जब हमें लास्ट मोमेंट में अपना डेटा चेंज करना पड़ता है तो हमारा बहुत सारा टाइम, जितना भी हमने टाइम इसको बनाने में, प्रिपरेशन करने में लगाया था, वो सारा सेव हो जाता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। सो गाइज I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.